गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम रसायन विज्ञान का प्रयोग नंबर 5 लिखेंगे। यदि आपने प्रयोग नंबर 1, 2, 3 तथा 4 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक द्वारा चारों प्रयोगों की वीडियो देख सकते हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य है दिए गए अकार्बनिक लवण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक ज्ञात कीजिए और लवण का रासायनिक सूत्र भी लिखिए। प्रेक्षण नंबर 1, लवण में सांद्र H2SO4 अम्ल डालकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो तीखी गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है जिससे क्लोराइड आयन संभव होने का बोध होता है। इसकी समीकरण है 2NaCl प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2HCl। बी नंबर, परखनली के मुंह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी कांच की छड़ लाने पर अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है जिससे क्लोराइड आयन निश्चित हो जाता है। इसका समीकरण है 2NH4OH प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl प्लस H2O। NH4Cl का यहाँ सफेद धुआं बनता है जिससे हमें क्लोराइड आयन होने का बोध होता है। नंबर सी, दिए गए लवण में थोड़ा MnO2 तथा सांद्र H2SO4 मिलाकर गर्म करते हैं जिससे हरे पीले रंग की गैस निकलती है जिससे दम घुटने लगता है। इससे भी क्लोराइड आयन निश्चित हो जाता है। इसकी समीकरण है NaCl प्लस H2SO4 इज इक्वल टू NaHSO4 प्लस HCl। MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर प्राप्त समीकरण इस प्रकार है 4NaCl प्लस MnO2 इज प्लस 4H2SO4 इज इक्वल टू 2NaHSO4 प्लस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। डी चरण में सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष के साथ तनु HNO3 की अधिकता में विलयन को उबालकर ठंडा करते हैं और उसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन मिलाते हैं जिससे सफेद अवक्षेप बनता है जो NH4OH की अधिकता में घुल जाता है जिससे क्लोराइड आयन निश्चित होने का ज्ञान मिलता है। अंतिम 5वें चरण में, जिसे क्रोमील क्लोराइड परीक्षण भी कहते हैं, दिए गए लवण में लवण से 3 गुना पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 गर्म करने पर क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी रंग की वाष्प उत्पन्न होती है जिन्हें NaOH के सांद्र विलयन में प्रवाहित किया जाता है जिससे विलयन का रंग पीला हो जाता है जिससे एसिटिक अम्ल अधिकता में और लेड एसीटेट का विलयन डालने पर पीला अवक्षेप बनता है जो एसिटिक अम्ल CH3COOH की अवस्था में नहीं घुलता है जिससे निश्चित हो जाता है दिए गए अकार्बनिक लवण में क्लोराइड मूलक उपस्थित है। इसकी समीकरण इस प्रकार है 4NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 इज इक्वल टू 2CrO2Cl2 प्लस K2SO4 प्लस 2Na2SO4 प्लस 3H2O। यहाँ 2Cr2O2Cl2 नारंगी लाल रंग की वाष्प होती है। यह 4NaOH से क्रिया करके 2Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट बनाता है जिसका पीला अवक्षेप होता है। यह लेड एसीटेट CH3COO Pb से क्रिया करके PbCrO4 लेड क्रोमेट बनाता है। अब यदि क्षारीय समूह की बात की जाए तो पहले चरण में लवण के जलीय विलयन में सांद्र NaOH विलयन डालकर गर्म करते हैं जिससे अमोनिया जैसी गंध वाली गैस निकलती है।
तथा निश्चित हो जाता है कि अमोनियम मूलक अनुपस्थित है। अब मूल विलयन में तनु HCl की अधिकता में कोई अवक्षेप नहीं प्राप्त होता, जिससे प्रथम समूह अनुपस्थित होने का बोध होता है। यदि मूल विलयन में तनु HCl के विलयन में H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो कोई अवक्षेप न आए, जिससे द्वितीय समूह अनुपस्थित होने का बोध होगा। चतुर्थ चरण में द्वितीय समूह से प्राप्त विलयन को गर्म करके H2S गैस निकाल देते हैं और फिर उसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तथा NH4OH का विलयन मिला दें तो कोई अवक्षेप नहीं आता, जिससे तृतीय समूह अनुपस्थित हो जाता है। पांचवें चरण में तृतीय समूह से प्राप्त विलयन को गर्म करके वाष्पित करते हैं और फिर उसमें अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाकर H2S गैस प्रवाहित करते हैं। यदि सफेद अवक्षेप बनता है तो चतुर्थ समूह उपस्थित है या जिंक आयन संभव है। अगले चरण में सफेद अवक्षेप को गर्म जल में धोकर तनु HCl विलयन डालकर विलयन को उबालते हैं और फिर ठंडा करते हैं। फिर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बूंद बूंद करके अधिकता में डालकर विलयन के दो भाग कर लेते हैं। प्रथम भाग में H2S गैस प्रवाहित करते हैं और यदि सफेद अवक्षेप बनता है तो जिंक आयन निश्चित है। द्वितीय भाग में एसिटिक अम्ल में अम्लीय पोटेशियम फेरोसाइनाइड अधिकता में डालते हैं और फिर सफेद अवक्षेप बनता है, तब भी जिंक आयन निश्चित है। इस प्रकार परिणाम के रूप में हम कह सकते हैं दिए गए अकार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक क्लोराइड माइनस और क्षारीय मूलक जिंक +2 उपस्थित है, अतः यौगिक काणु सूत्र ZnCl2 है।